नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक वे पर। आज हम भगवत गीता के अध्याय 5 संन्यास योग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म के त्याग और कर्मयोग के बीच सही संतुलन का ज्ञान देते हैं। तो चलिए जाने कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे समझाया कि त्याग और कर्मयोग में समन्वय कैसे करना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें संन्यास और कर्मयोग का गहरा रहस्य समझाया। संन्यास का वास्तविक अर्थ है संसारिक कर्मों से पूरी तरह से विमुक्त हो जाना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरी तरह से अपने कर्तव्यों से बचना चाहिए। वहीं कर्मयोग का अर्थ है कर्म करते हुए उनके फल को भगवान के प्रति समर्पित करना। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें अपने कर्मों से आत्मनिर्भर बनना चाहिए और उन कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। संन्यासस्तु महाबाहो दुम्माप्तुम योक्तः योग्युक्तो मुनिश्रेष्ठो गति परमामृता। ये श्लोक हमें बताता है कि संन्यास का त्यागी भी अगर कर्मों से विमुक्त नहीं होता तो वो दुख पाता है, लेकिन जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित है वो परम शांति और मुक्ति की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण का कहना है कि केवल कर्मों का त्याग करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भगवान को समर्पित करना आवश्यक है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, हे कृष्ण, यदि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है तो संन्यास का क्या महत्व है? ये सवाल अर्जुन के मन में भ्रम और उलझन को दर्शाता है। श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया, कर्मों का त्याग करना आसान नहीं है, लेकिन जब हम कर्मों का फल भगवान को समर्पित कर देते हैं तब व्यक्ति को शांति और संतुष्टि मिलती है। इस तरह श्री कृष्ण ने कर्मयोग और संन्यास के बीच समन्वय का मार्ग बताया। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये श्लोक हमें बताता है कि कर्म जब भगवान के लिए किए जाते हैं तो वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये कर्मयोग का असली संदेश है। जब हम अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमें किसी भी मानसिक तनाव या परिणाम की चिंता नहीं होती और यही शांति की ओर ले जाता है। अब हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक की, जो श्री कृष्ण ने संन्यास योग में अर्जुन को दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कर्म बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है वही असली संन्यास है। भगवत गीता 5.8। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करता और केवल भगवान के लिए काम करता है वही सच्चा योगी है। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें कर्मों को निस्वार्थ भाव से करने की प्रेरणा देते हैं। नहीं देहभृता शक्य त्यक्तु कर्माण्य शेषता यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागी त्यभिधीयते। श्री कृष्ण का ये श्लोक हमें बताता है कि पूर्ण संन्यास सिर्फ शारीरिक कर्मों को छोड़ने से नहीं होता, बल्कि कर्मों के प्रति मानसिक दृष्टिकोण को बदलने से होता है। जब हम कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान की इच्छा के अनुसार करते हैं तब हम वास्तविक योगी बनते हैं। ये निस्वार्थता कर्मयोग का सबसे गहरा और सच्चा रूप है। अब हम बात करेंगे संन्यास योग के अद्भुत लाभों के बारे में। जब व्यक्ति संन्यास योग को अपनाता है तो उसे मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। अपने कर्मों के प्रति आसक्ति को छोड़ने से वो संतुष्ट और मुक्त महसूस करता है। ये योग हमें ये समझाता है कि हमारे कर्मों का फल हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि कर्म करने का तरीका और हमारी मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ही हम कर्मों को बिना किसी स्वार्थ और आसक्ति के करते हैं, हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। यदा संन्यास संपन्नो योगी तत्ववितामल सर्व कर्म फलत्यागी ब्रह्मण्य समश्नुते। ये श्लोक हमें ये बताता है कि संन्यास योगी को न केवल कर्मों के फल से मुक्त करता है, बल्कि उसे परम सत्य और शांति की प्राप्ति भी कराता है। जब हम कर्मों से मानसिक रूप से निर्लिप्त हो जाते हैं तो हम अपने भीतर असली शांति और संतुष्टि महसूस करते हैं और ये स्थिति हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि कर्मयोग का अभ्यास जीवन में अनिवार्य है। हमें हर कार्य में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारे कर्मों का फल भगवान की इच्छा के अनुसार होता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया कि कर्मों में आत्मसमर्पण और भगवान के प्रति श्रद्धा बनाए रखना ही सही योग है। कर्मयोग का अभ्यास हमें जीवन में शांति, संतुष्टि और उद्देश्य प्रदान करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने हमें स्पष्ट रूप से बताया है कि हमें अपने कर्मों के फल से अप्रभावित रहते हुए उन कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं तो हमें बस भगवान के प्रति समर्पण रखना चाहिए और अपने कर्मों का फल भगवान की इच्छा के अनुसार छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि संन्यास योग क्या है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि कर्म करते हुए हमें किसी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।